नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आप तक कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको आप तक पहुंचा पाऊं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये भी है कि कई बार छात्रों के सवाल होते हैं कि सर हम लोग जो रिज़ल्ट देख रहे हैं उसमें हम दो ऑप्शंस यहाँ पर रिज़ल्ट्स के होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट या सत्रांत परीक्षा का परिणाम, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग ग्रेड कार्ड कहते हैं, जिसमें सामान्यतः असाइनमेंट के साथ साथ में सत्रांत परीक्षा के मार्क्स भी जुड़े होते हैं। तो कई बार छात्रों का ये कहना होता है कि सर हम लोगों ने 50 नंबर में फाइनल एग्ज़ाम दिया था, लेकिन रिज़ल्ट में के अनुसार जो है वो उसमें पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो इस तरह के सवालों को समझने के लिए आपको बहुत ही गौर से कम समझना चाहिए कि इग्नू के सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन से रिजल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हम लोगों की जो मेन इग्नू की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन या स्टूडेंट जोन। तो ये ऑप्शंस हैं जिसमें कि अगर आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे उसके आगे नीचे ऑप्शंस में जाएंगे रिजल्ट्स में। तो थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि आप इसको जूम करके अगर देख पाएँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स पे जब ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स में क्लिक करने में स्टूडेंट जोन में और स्टूडेंट सपोर्ट्स और रिजल्ट्स में, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि इग्नू से संबंधित सभी एग्ज़ाम का विवरण और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन जिन कोर्सेज़ में है, जिन जिन प्रोग्राम्स में है, ख़ासतौर से पीएचडी, बीएड या बीएससी नर्सिंग में, तो उसका यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके बाद में ओपन मैट हम लोगों के यहाँ एमबीए में एंट्रेंस के लिए पहले होता था, तो इसका भी आप देख सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पर पुराने सत्रांत परीक्षा यानी कि करीब अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा जूम आउट करके, तो यहाँ जून 2008 से लेके अभी तक का जितना भी जून 2023 तक की सत्रांत परीक्षाओं के बारे में सभी डिटेल्स होंगी। और इन सत्रांत परीक्षाओं के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मैं पहले किसी एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर मैं कॉपी कर सकता हूं यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें जून 2023 में इस छात्र ने अगर अटेंड किया है तो उसने किस तरह से क्या क्या है। और ये हम लोग जिसको हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे तो सामने टर्म एंड एग्जामिनेशन और जिस सत्र के लिए होगा उस सत्र के बारे में होगा, और इसमें आप अपना नंबर, एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको मिलेगा, जिसमें पहला ऑप्शन जो होगा वो कोर्स कोड का होगा, यानी कि जिस कोर्स कोड का आपने एग्ज़ाम दिया है उसका मेंशन होगा। उसके बाद कितने मार्क्स आपको मिले हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, और किस मंथ्स और ईयर, यानी कि यहाँ पे अगर जून 2023 का है तो जून 2023 से, यानी 0623 6 रिप्रेजेंट फॉर जून। इसी तरह से डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि ये वेबसाइट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे बीपीसीसी 109 की इस स्टूडेंट की, तो ये 26 जुलाई 2023 को अपडेट हुआ है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बीपीसीसी 110 की, तो 24 अगस्त को अपडेट हुआ है। तो ये डेट के साथ में किस डेट को आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है तो वो मेंशन होगा। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से ये आप देखेंगे कि इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे बीपीसीसी 109, 1010, 1011, 12, ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 50 हैं, और 50 में से इस स्टूडेंट को आपको 21, 12 और जो भी आपको मिला है सामने देख सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपकी ये जो डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट, तो ये जो डेट ऑफ अपडेशन है इसका मतलब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जो छात्र पुनः मूल्यांकन के ऑप्शंस में जाते हैं, री इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो उसके लिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके तय डेट के अनुसार ही री इवैल्यूएशन, री या पुनः मूल्यांकन संभव है। जो भी ये डेट आपकी यहाँ पर टर्म एंड रिजल्ट की दिखेगी उसके अनुसार से 30 दिन या 40 दिन की जो भी सीमा है उस निर्धारित सीमा के अंदर आपको पुनः मूल्यांकन करवाना होगा।
तो ये तो हुआ सत्रांत परीक्षा की। अभी देखिए इसी स्टूडेंट की अगर मैं ग्रेड कार्ड की बात करता हूँ तो ग्रेड कार्ड किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं BA CBCS प्रोग्राम के लिए है BACPCH, और यहाँ पर इस पे जब हम क्लिक करते हैं कभी हो सकता है आपको भी इस तरह का ये इशू हो सकता है। और ये अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, अब देखिए ये जो मैं जिस चीज़ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो टर्म एंड परीक्षा का जो इसका परिणाम है इस छात्र का, तो टर्म एंड का किस प्रकार से, जैसे इसमें इसको BPCC 109 में 21 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, यानी 50 में से अगर मैं बात करता हूँ तो इसको 21 मार्क्स मिले हैं इसमें। जबकि मैं इसको BPCC 101 में BPCC 109 अगर मैं इस कोर्स में जाता हूँ तो 109 में इसको यहाँ पर जो दिख रहा है वो 42 है, यानी कि 42 है, और जबकि इसको ग्रेड कार्ड में 21 ही मिला है। तो यहाँ पर 21 आउट ऑफ 50 है, यानी कि 50 मार्क्स में से जो मैक्सिमम मार्क्स 50 थे यहाँ पर 21 है। लेकिन जब ग्रेड कार्ड पे हम इसका देखते हैं तो ये ग्रेड कार्ड आउट ऑफ 100 होता है, और इसमें इसके जो है 42 हो गए हैं जो आउट ऑफ 100 है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपका जो टर्म एंड रिज़ल्ट होता है वो उतने मार्क्स में दिखता है जितने में मैक्सिमम मार्क्स उस के होते हैं। लेकिन जो आपका ग्रेड कार्ड होता है इसमें चाहे आप असाइनमेंट्स हो या आपके टर्म एंड एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल हो, तो ये सभी मार्क्स जो हैं वो 100 में होते हैं। जबकि संभावित तौर पर जैसे यही स्टूडेंट अगर कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पर BPCC 111 हैं, तो इसके 111 में से 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ 20% या 40% की बात करता हूँ तो 40% के हिसाब से इसको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए, लेकिन ये 50 आउट ऑफ 10 के अकॉर्डिंगली ये अभी यहाँ पर पास नहीं है। लेकिन 111 में अगर मैं ग्रेड कार्ड में देखता हूँ तो ग्रेड कार्ड में 20 है। तो कभी कभी स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ के 20 मार्क्स को वो कोरिलेट करते हैं आपके टर्म एंड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से, और इससे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा पेपर जो था वो 50 मार्क्स का था और ग्रेड कार्ड में मेरा 20 मार्क्स दिख रहा है, तो इसके कारण मुझे पास होना चाहिए जबकि ये नॉट कंप्लीटेड दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप हमेशा अपने ध्यान में रहें, क्योंकि कभी कभी यही चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आपको लगेगा कि कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन संभावित तौर पर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इन सभी परिस्थिति से बचें, और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने ग्रेड कार्ड का रेफरेंस लें जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है। तो इन सभी सूचनाओं के साथ में आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।